नंबर 13 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इसमें मैं सारे मेथड्स बताऊंगा क्वेश्चन के कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तीनों मेथड से मीन पहले, उसके बाद मीडियन करेंगे, फिर मोड करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। हमारे पास मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन फाइंड करने का कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। मैं इसी क्वेश्चन पे तीनों मेथड समझा दूंगा। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन पे। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का? x बार इज इक्वल टू, ये समेशन का साइन होता है। ठीक है, टोटल fi इंटू एक्स आई अपॉन fi। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड करने का। तो अब इसमें हम xi निकालेंगे। xi क्या होता है? मिड वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, ये जो होता है इस साइड वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके, मतलब लोअर और अपर को ऐड करके हम ये वैल्यू निकालेंगे xi। ठीक है, तो देखिए 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3। फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये क्या आएगा? 5। तो देखिए कितने कितने गैप चल रहा है? 2 2 का गैप चल रहा है। तो अगला क्या नंबर आएगा? 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे fi इंटू में xi, और fi ये जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, देखिए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो देखिए पहले fi का ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 3, 4 4 5 9, 9 6 15 17 20, कितना ऐड करके 20। इसको ऐड करें 6 और 1 7, 7 5 12 12 35 47। ये सब मतलब टोटल ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये समेशन इसका आ जाएगा fi xi का 162। ठीक है, तो अब इसको ऐड करके आया 162, और इसको अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखें 162, फिर डिवाइड बाई fi कितना हमारा 20। तो अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा मीन 8.1। ठीक है, तो ये आया, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। तो अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड मेथड से। ठीक है, तो इसके बाद मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड से करने के लिए हमें इस वाले टर्म की जरूरत नहीं होती है, मैं fi xi की। ठीक है, तो इस टर्म को क्या कर दे रहा हूँ मैं? हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे, तो ये टर्म यहाँ से हट गया। अब देखिए सेकंड मेथड है हमारा एज्यूम मीन मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एज्यूम मीन मेथड। ठीक, तो अब एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? देखिए इसमें जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए मतलब एज्यूम मीन है। ठीक है, और fi इंटू डी आई अपॉन fi। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? मीन निकालने का सेकंड मेथड है। ठीक है, तो अब इसमें डी आई कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे? तो ये होता है xi माइनस a का डिफरेंस। ठीक है, अब एज्यूम मीन क्या होता है? देखिए xi में से मिडल नंबर जो होता है, जैसे देखिए 1 2 3, फिर ये 1 2 3, तो ये आ गया हमारा मिडल नंबर 1, तो ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू। ठीक है, अब a, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे di। तो di निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? xi माइनस a है। तो देखिए 1 में से 7 माइनस करेंगे, माइनस का 6, 3 में से 7 -4, 5 में से 7 -2, फिर 7 में 7 0, 9 में 7 2, फिर 4, फिर 13 में से 7 क्या? 6। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम fi इंटू में di। ठीक है, तो अब fi और di का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। fi ये 1 इंटू -6, 2 इंटू 4 -8, 1 इंटू 2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो पहले माइनस वाले कर लेते हैं। 6 और 8 14 और 2 -16 आया, 12 और 8 20, 20 और 18 कितने हो गए? 38, यानी 38। इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा? 22 आएगा। तो समेशन आया fi इंटू डी आई का
22। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, तो देखिए ए है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, एफ आई डी आई का सम कितना है 22 और एफ आई का सम कितना है 20, इससे डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। 20 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो 21 या 20 होता है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0, तो कितना आ गया 1.1। अब इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8.1, तो मीन वही आ गया वापस हमारा सेकंड मेथड से। अब इसके बाद लगाएंगे थर्ड मेथड, तो देखिए थर्ड मेथड लगाने के लिए अब इसमें एफ आई और डी आई वाले टर्म की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे इरेज कर देते हैं और थर्ड मेथड से निकालते हैं इसको। देखिए इस टर्म को हटा देते हैं। अब देखिए थर्ड जो मेथड होता है ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई मल्टीप्लाई में होता है एच, मतलब कि क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको एच कहते हैं। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 2 2 का गैप चल रहा है, 2 से 4, 4 से 6, तो एच की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे जो यू आई टर्म होता है वो क्या होता है, अगर हम डी आई को एच से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाता है हमारा यू आई टर्म, ठीक है। तो कितना आएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा -6, फिर 2 2 जा -4, 2 1 जा -1, फिर 0, फिर 1 2 3। अब इसके बाद निकालेंगे एफ आई इंटू में यू आई। अब एफ आई और यू आई निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई 1 -3, फिर 2 -2 4, फिर 1 -1 1, 5 0 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और -8, फिर 6 4 10, 10 और 9। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 11 आएगा, यानी ये आ गया टोटल 11। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए एज्यूम मीन हमारा क्या था 7 और एफ आई यू आई का जो सम आया वो कितना 11 और ये कितना है 20 और ये कितना है 2। 2 की टेबल से इसको काट देंगे 10 पे जाएगा और ये 11/10 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1.1। इससे भी हमारा आंसर कितना है 8.1। तो हमने सीखा कि तीनों मेथड्स का यूज करके हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। पहला मेथड क्या था डायरेक्ट मेथड था, सेकंड मेथड क्या रहा एज्यूम मीन मेथड रहा और थर्ड मेथड रहा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे जो इजी तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू मिड वैल्यू जब बड़ी बड़ी आएंगी ना, ठीक है 100 के अबव आएंगी या 50 के आसपास आएंगी, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड है मीन निकालने का वो स्टेप डेविएशन मेथड है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है ईजी रहती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वैल्यूज क्या आती है छोटी आती है, इस वजह से ये मेथड जो रहेगा ये सुटेबल मेथड है मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन, ठीक है। मीडियन इसके बाद हम फाइंड करते हैं मोड की। मोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आए अगर तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। इसको करना है डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, और क्या होता है मिड वैल्यू इसका सम और फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 11 और 13 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 13 और 15 28, फिर कितना आएगा 14। तो देखिए 2 2 का गैप चल रहा है, तो 16 फिर 18 20 22 फिर 24। अब निकालेंगे हम यहाँ पे एफ आई इंटू में एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे तो ये कितना आएगा 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, ठीक है। 18 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5 1 8 फिर 1 4 8 और 5 13 234 आया, फिर 20f हो जाएगा ये, फिर 25 जा 1 1 10, 24 4 जा 96। अब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल करेंगे एफ आई का। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो 44 प्लस एफ। इसी तरह इसको ऐड करेंगे 84 फिर 84 144 234
110 फिर 96, 4 4 8 से 12 16 16 और 6 22 कैरी 2, 8 और 2 10 10 और 8 18 18 और 4 22 23 25 26 और 26 35 3 और 1 4 4 to 6 6 और 1 7 752 आए। तो 752 प्लस में कितना है 20 एफ है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, यही होता है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। तो देखिए मीन जो हमें गिवन है इसमें कितना गिवन है 18 है, इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई का सम कितना हमारे पास 752 प्लस 20f और एफ आई का सम कितना है 44 प्लस एफ। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18 और 44 प्लस एफ, फिर इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 44 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 792 आ रहा है, ठीक है। तो 792 प्लस 18f इज इक्वल टू कितना है 752 प्लस 20f। इसको इस साइड माइनस कर देंगे लाके और ये 18f उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 और ये आया 2f। तो यहाँ से f जो आया हमारा वो कितना आया 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। तो ये था हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ देखिए अभी तक जो हम क्लास इंटरवल कर रहे थे यहाँ पे ये वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है अलग अलग है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक रूल होता है जो लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 क्या कर देंगे माइनस, और जो अपर लिमिट होती है इसमें 0.5 क्या कर देंगे ऐड। तो क्लास इंटरवल पहले हम बनाएंगे यहाँ पे। तो क्लास इंटरवल के लिए देखिए इसमें से अगर हमें माइनस करें तो कितना आएगा 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे कैरी देंगे 5, फिर यहाँ क्या बचा 9 यहाँ 4, तो यानी कि 49.5 क्या है यहाँ पे 49.5 डैश। इसमें तो ऐड करना है तो 52.5 हो गया, फिर इसी तरह से यहाँ पे 52.5 आ जाएगा और यहाँ 55.5, फिर इसी तरह यहाँ 55.5 और ये हो जाएगा 58.5, फिर ये हो जाएगा 58.5 और ये 61.5, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 61.5 और ये हो जाएगा 64.5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल। अब निकालेंगे इसमें एक्स आई मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने का क्या तरीका अभी बताया कि इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 49.5 और 52.5 को ऐड करो 5 5 10 12 5 9 10 क्या आया 102, इसको डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 51, फिर इसी तरह से इसको ऐड करेंगे 52.5 और 55.5 को 5 5 10 5 2 7 8 5 5 10 या 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 54। 3 का गैप है देखिए 51 और 54 में कितना गैप है 3 का, तो इसमें 3 का गैप देते चलेंगे 57 फिर 60 फिर आएगा 63। अब देखिए मिड वैल्यू जो आ रही है थोड़ी बड़ी आ रही है तो इनको मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे डी आई निकालेंगे और फिर निकाल देंगे यू आई। तो देखिए डी आई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई इसमें ए क्या होगा हमारा, तो देखिए मिडल वैल्यू ये है तो ये हमारा हो जाएगा ए। अच्छा किसी केस में अगर 2 वैल्यू बचती है तो उसमें जो भी वैल्यू आप चूज करें ठीक है उससे सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो 51 में से 57 माइनस हुआ तो क्या बचा माइनस का 6, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचा 3, फिर इसमें से क्या आएगा 0, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 3 और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 6। अब निकाल देंगे यू आई। यू आई क्या था डी आई को डिवाइड करेंगे एच से, यानी कि जो यहाँ पे क्लास इंटरवल का गैप है, तो क्लास इंटरवल का गैप कितना है 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2। अब निकाल देंगे यहाँ पे एफ आई और यू आई। तो एफ आई यू आई निकालेंगे यहाँ पे, देखिए एफ आई ये रहा 15 और ये 2, 15 टू जा माइनस 30, फिर 110 माइनस का, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 115, फिर ये आ जाएगा 25 टू जा 50। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 140 माइनस का, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 165 आएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये इसका जो समेशन आया हमारे पास एफ आई
और यू आई का समेशन, ये आया 25। फिर हमें चाहिए समेशन एफ आई का, तो एफ आई का समेशन तो करके चेक करते हैं एक बार कितना आएगा। 25 और ये 15 करें तो 15 हो गया, 1 1 10 हो गया, 135, फिर 1 ठीक है 110 135 115 25 15, 5 5 10 15 20 कैरी 2 2 और 1 3 3 6 6 और 1 7 7 2 9 2 2 1 3 3 6 7 2 9 और 1 10, फिर कैरी 1 यहाँ पे, तो 1 और 2 3 4 कितना है 400 आया इसका सम, कितना आया 400। अब मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी रही हमारे पास 57, एफ आई यू आई कितना है 25, एफ आई कितना है 400 और ये कितना है एच कितना है इसमें, तो एच कितना 3 है यहाँ पे। अब देखिए 25 के टेबल पे कितना रहेगा 4 पे, और ये 57 प्लस देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.47 क्या होगा 28, और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, फिर यहाँ 0 और यहाँ कितना जाएगा 5 पे, तो कितना है 0.75, और इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे तो 57 पॉइंट क्या आ जाएगा 75, ये आ गया हमारा मीन। ठीक है।